हेलो दोस्तों, आपका मेरे स्टिचिंग चैनल में कटिंग और स्टिचिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 36 इंच का कटोरी कट का अस्तर का ब्लाउज पूरा सिल के बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और ये देखिए कितना परफेक्ट, बिल्कुल आसान। अगर आप एक भी ब्लाउज नहीं सिले हैं तो इस तरह से आप सिल सकते हैं सिंपल तरीके से। पहले ये मैंने पीछे वाला भाग लिया है जिसका मैंने अस्तर का गला कट किया है और फैब्रिक को नहीं कटिंग किया है। अब इस तरह हम ऊपर से सीधा कपड़ा और उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और नीचे से इसको सिलेंगे। इसमें पाइपिंग बनाना है, इसलिए पहले हम नीचे से इसको सिलेंगे। गले में पाइपिंग बनाना है। फिर अब हम ये जो सिलाई वाला भाग है ये अस्तर की तरफ रहेगा, इस पे प्रेस सिलाई मारेंगे। इस तरह से जो है हमारा ब्लाउज बहुत ही, इसकी फिटिंग अच्छी आती है, सिलाई अच्छी आती है। अगर इस तरह से आप सिलेंगे तो जिस तरह रेडीमेड ब्लाउज मिलते हैं सेम उसी तरह से ये भी ब्लाउज बनके तैयार होता है, अगर आप ये ऐसी प्रेस सिलाई मारेंगे तो। अब इस तरह से हम पूरे नीचे प्रेस सिलाई मार लेंगे नीचे की तरफ। प्रेस सिलाई मारने के बाद अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। अब हम गले को सेट कर लेंगे और इस पे 5-6 टाँच पिन लगा लेंगे। पहले 2 टाँच पिन आप कंधे पे लगाइएगा, इससे होगा कि हमारा गला ज़रा भी इधर उधर नहीं होगा। और फिर आर्मोल साइड में लगाएंगे, गले के नीचे एक लगाएंगे, इससे गला हमारा जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। थोड़ा सा भी गला इधर उधर हो जाता है तो पूरा ब्लाउज हमारा ख़राब हो जाता है। इस तरह हम सारे ब्लाउज में टाँच पिन लगा लेंगे और अब इस पे हम टाँच पिन लगाने के बाद अब इसको हम सिलेंगे। और ये देखिए सारी टाँच पिन बिल्कुल इसी जगह आप लगाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। अब हम इसको इस तरह से पहले गले को सिलेंगे। आप नीचे एक हाथ को अच्छे से कपड़े पे रखिएगा जिससे इधर उधर कपड़ा ना होने पाए। पूरे गले को अच्छे से सिल लेने के बाद फिर हम साइड की तरफ सिलेंगे और धीरे धीरे करके आप इस तरह से एक हाथ से अपना कपड़ा दबाते हुए इस तरह से सिलेंगे। फिर हम आर्मोल के साइड इस तरह से सिलेंगे और पूरी सिलाई हम पूरे अस्तर को फैब्रिक पे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े इसमें रहते हैं, क्योंकि हम फैब्रिक को अस्तर से लगभग 1-1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए, इससे जो है हमारा अस्तर का ब्लाउज बहुत अच्छा बनता है। अब हम गले को इस तरह से टाँच पे निकाल लेंगे और गले को काट लेंगे। गले को काटने के बाद जो एक्स्ट्रा आर्मोल साइड है उसको भी हम कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पीछे का पल्ला बनके तैयार हो गया है। हमको इसमें पाइपिंग लगाना है, इसलिए आप पाइपिंग वाले ब्लाउज़ को नीचे से ही पहले सिलिएगा और इससे आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी नीचे। और ये देखिए हमारा गला बिल्कुल बन गया है। अब हम आगे का साइड तैयार करेंगे। हमने कटोरी लिया है, कटोरी उल्टे की तरफ सीधा कपड़ा है और ऊपर उल्टा कपड़ा है, उसके ऊपर हम अस्तर रख लेंगे और चारों तरफ से इस तरह से कटोरी को सिल लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से। अगर आप नए सिलने वाले हैं तो आप बीच में इसमें भी टाँच पिन लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह हाथों को रख के धीरे धीरे करके आप मशीन चलाएंगे तो बहुत आराम से आपकी अस्तर का ब्लाउज सिल उठेगा। और ये देखिए इस तरह दोनों कटोरियों को सिल लिया है। अब इसमें हम इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको निकाल लेंगे और हम आगे के पल्ले को भी इस तरह से सिलेंगे। पीछे की तरफ हम सीधा कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर हम उसका अस्तर रख देंगे और चारों तरफ अच्छे से
हम सिलाई कर लेंगे। कपड़े को आप एक हाथ से नीचे की तरफ इस तरह से, ये देखिए, आप चाहे तो टाँच पिन भी लगा सकते हैं। और इस तरह हम दोनों पल्ले को सिल लेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस तरह से काटें, इसका कटिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कटोरी कट ब्लाउज बताया है। और ये देखिए, इस तरह से हम दोनों पल्लों को सिल लेंगे। और सिलने के बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको निकाल लेंगे। और ये देखिए, ज़रा भी थोड़ा सा भी इधर उधर कपड़ा, और आप इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा अस्तर वाले ब्लाउज में कि जो फैब्रिक है आप अस्तर से आधे 1 इंच ज़्यादा ज़रूर लीजिएगा। 1 इंच नहीं तो आधा इंच तो लीजिएगा ही। इससे जो है दूसरा वाला पल्ला भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये देखिए, दोनों पल्ले बनके तैयार हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़े थे फैब्रिक के उसको मैंने कट करके निकाल लिया है। अब हम कटोरी में टाँच का टक्स लगाएंगे। इस तरह नीचे से दोनों का सेंटर लेंगे और बीच में हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर देंगे तो आपका दोनों जो टक्स है इधर उधर नहीं होगा। फिर हम इसको ऊपर की तरफ 2.5 इंच का एक लाइन खींच लेंगे और नीचे से दोनों साइड 1.5 इंच हमको लेना है। दोनों की साइड से हम 1.5 इंच लेंगे और फिर इसको तिरछा हम मिला देंगे। इस तरह से तिरछा हम इसको मिला देंगे। और मैंने इस ब्लाउज की आस्तीन की जो सिलाई है इसमें नहीं बताई आपको ज़्यादा, क्योंकि मैंने उस आस्तीन का फैब्रिक और अस्तर कम था तो मैंने जॉइंट करके बनाया है, जिसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ आस्तीन की डाली है। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आस्तीन बनाना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हम इसको डबल सिलाई इस पर लगा लेंगे, दोनों पे इस तरह से तिरछी सिलाई मारेंगे। और डबल टक्स आप हमेशा डबल सिलाई करके लगाइएगा। और ये देखिए, दूसरा वाला भी पल्ला है। मैं अपनी मशीन में थोड़ा सा कपड़ा इसलिए लगाती हूँ, इससे बार बार जो है सुई से तागे नहीं निकलते। आप आगे थोड़ा सा भी कोई कपड़ा लगा दिया करिए तो बार बार आपको सुई में तागा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से देखिए, हमारा कटोरी बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे और ये देखिए कितनी सुंदर कटोरी बनके आई है। अब हम इसको देखिए, दोनों कटोरी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम इस तरह से इसका दोनों कोना पकड़ेंगे, जहाँ से हमको कटोरी लगानी है इस तरह से इसका कोना पकड़ेंगे और इसको हम सिलेंगे। इसको भी आप डबल सिलाई करके सिलिएगा और इस तरह मशीन को रोकते हुए आराम से इस तरह से इसको जॉइन करिएगा, दोनों पल्लों को। और ये देखिए, हमारी कटोरी बनके तैयार हो गई है। कटोरी लगने के बाद अब हम इसमें बटन पट्टी, आई पट्टी और हुक पट्टी आपको करना बताएंगे। और ये देखिए, कटोरी बन गई है। अब हम एक 4 इंच का कपड़ा लेंगे। अब इसके बाद हम क्रॉस पट्टी भी बनाएंगे। क्रॉस पट्टी जो है नीचे से सीधा रहेगा, ऊपर से तिरछा, ऊपर से
अस्तर रख देंगे और नीचे की तरफ से हम मशीन चलाएंगे। उसके बाद इस पे भी सेम जिस तरह पीछे के पल्ले पे हमने प्रेस सिलाई लगाई थी उसी तरह से प्रेस सिलाई लगाई है। इससे जो है हमारे सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिना प्रेस सिलाई के ब्लाउज़ सिलेंगे तो इससे जो है ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आती। इस तरह से सिलेंगे तो ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए इस तरह से इसको सिल लेना है। प्रेस सिलाई मारने के बाद इसको हम तीनों तरफ से इस पे सिलाई लगा देंगे। इसको हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से दबा देंगे तो बिल्कुल प्रेस जैसे हो जाएगा। और तीनों तरफ हम इसकी अच्छी सी सिलाई मार लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम काट के निकाल देंगे। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अस्तर से आप ज़रूर फैब्रिक ज़्यादा ही लीजिएगा, तभी आपकी अस्तर वाले ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये हमारा क्रॉस पट्टी बन के तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से नीचे से दोनों कोने को पकड़ेंगे और क्रॉस पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम क्रॉस पट्टी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से आप कपड़े का हमेशा ध्यान रखिएगा सीधा, और जो हमारा टक्स है उसको हम इस तरह से दबा देंगे और उस पर भी सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए इस तरह से दोनों पल्लों का हम क्रॉस पट्टी लगा देंगे और इस पे क्रॉस पट्टी पे आप डबल सिलाई चला दीजिएगा। इसकी डबल सिलाई कर देंगे हम। इसके बाद हम इस पे हुक आई पट्टी लगाएंगे। आज मैं आपको मशीन से हुक का आई भी बनाना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक 4 इंच की पतली हम पट्टी लेंगे। आप अस्तर का ही कपड़ा लीजिएगा क्योंकि फैब्रिक बहुत हल्का होता है, इसलिए अस्तर का लेंगे तो ये मज़बूत रहता है। इसको हमको इस पे आई बनानी है तो उल्टे तरफ से हम ब्लाउज के उल्टे तरफ से इस तरह से कपड़े को जोड़ेंगे। इस तरह से कपड़े को हम जोड़ेंगे। और जहाँ पे आपको हुक लगाना है उसको हम सीधे तरफ से रखेंगे। हुक में ध्यान रखिएगा, हुक जिस पे आई बनती है उसको उल्टे तरफ से लगाना है और हुक का सीधी तरफ से लगाना है। इस तरह सिलने के बाद फिर हम इस पे एक प्रेस सिलाई मारेंगे। सेम जिस तरह सभी कपड़े पे प्रेस सिलाई मारते हैं उसी तरह इस पे भी प्रेस सिलाई मारना है। सिलाई वाला भाग आगे की तरफ रहेगा। प्रेस सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आधा ही फोल्ड करना है। इस तरह से बीच में एक सिलाई लगा देंगे हम। बीचों बीच पट्टी के बीचों बीच सिलाई चलानी है क्योंकि इसी पे हम आई बनाएंगे। इस तरह से बीचों बीच एक पट्टी एक। अब हम चाक से इस पे आई का निशान लगा लेंगे। आपको जहाँ जहाँ आई बनाना है उस तरह से इस तरह आई का निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमको लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद फिर हम एक ब्लाउज में लगभग 5 हुक लगते हैं, तो आप 5 आई बना लीजिए। और अब हम सीधे तरफ से इस तरफ सीधे हम इस पे मशीन चलाएंगे।
किनारे से, और यहाँ से हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। इस तरह से जिस तरह हम हुक बनाए, चाक से निशान लगाए, उसी तरह से हमको इस तरह से घुमाते जाना है और सामने सीधी लाइन पे फिर हम इस तरह मशीन चलाएंगे। बहुत अच्छी आई बन के तैयार होती है और टिकाऊ। ब्लाउज भले फट जाएगी लेकिन आपकी आई नहीं फटेगी। और इस तरह से हम पूरा इस तरह से इसको चला लेंगे। सेम इसी तरह से पूरी आई हम बना लेंगे। और ये देखिए हमारी आई बन के तैयार हो गई है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, और अगर मेरी आपको इसमें से कोई भी ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अब दूसरी तरफ हम इस तरह से सीधे तरफ से हुक पट्टी लगाएंगे। इसमें कपड़ा कम था तो मैंने दूसरे कलर का लगाया है, नीचे से तो दिखेगा नहीं। इस तरह से हम सिलाई चलाए, उसके बाद हम ऊपर से प्रेस सिलाई चलाएंगे। प्रेस सिलाई चलाने से हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आती है। फिनिशिंग ब्लाउज में बहुत फिनिशिंग रहता है अगर आप प्रेस सिलाई लगा के ब्लाउज सिलते हैं तो। अब हम इस तरह से फिर हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। आप चाहे तो बाद में इस पर तुरपाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रह सकता है। अब ये हमारी आई हुक पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हम ब्लाउज का अस्तर लगाएंगे। ये नीचे फैब्रिक मैंने रखा है, ऊपर सीधा है और नीचे उल्टा है। इसमें मैंने जोड़ लगाया है आस्तीन में। आस्तीन को लंबी करनी थी इसलिए मैंने दूसरा कलर का कपड़ा लगाया है। इसको भी नीचे से मूड़ी की तरफ से इस तरह जोड़ेंगे और इस पे हम प्रेस सिलाई इस तरह से मारेंगे। और ये देखिए प्रेस सिलाई लगा दी हूँ। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखिए प्रेस सिलाई इधर लगाया है और इसको चारों तरफ हम इस तरह से, अब इसको भी हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको भी बंद कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों ब्लाउज का आस्तीन बना के तैयार कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पे आस्तीन को साइड से बढ़ाने भी बताया है। अगर आपके कपड़े कम है तो किस तरह आप आस्तीन में जोड़ लगा सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है बहुत ही आसान तरीके से। और ये देखिए हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको आस्तीन जोड़ने बताऊंगी किस तरह से आप जोड़ सकते हैं जिससे आपकी आस्तीन दोनों साइड से बराबर आए और अच्छे से बनके तैयार हुए। अब पहले हम इसमें कंधा जोड़ लेंगे। ब्लाउज का कंधा जोड़ इस तरह से जोड़ लेना है और कंधे को आप हमेशा डबल सिलाई मार के जोड़िएगा इस तरीके से। और दोस्तों मैंने अपनी मशीन में एक्स्ट्रा कपड़े लगाए हैं तो मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, इसलिए मैंने लगाया है जिससे मशीन की सुई बार बार धागा निकल जाता है तो डालने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा आगे लगाते जाती हूँ जिससे मुझको बार बार सुई में धागा ना डालना पड़े। कोई भी कपड़ा सिलती हूँ तो आगे थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ। और ये देखिए कंधा हमारा जुड़ गया है। अब मैं आपको आस्तीन लगाना बताऊंगी। पहले हम इस तरह से कंधे को इस तरह से पकड़ेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक हमको बराबर कर लेना है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम इस तरह काट के निकाल देंगे। आगे का पल्ला का थोड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको हम इस तरह से इसकी अच्छे से छटाई कर देंगे। इससे जो है हमारी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं आएंगे, फिटिंग करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नीचे से दोनों बराबर आएगा। और ये देखिए इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। अब हम आस्तीन का ये आगे का पल्ला है इस तरह बीच वाला सेंटर लेंगे, बीच से ये देखिए इस तरह इसको बीच से पकड़ेंगे और
इसको हम बीच कंधे पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम टाँच पिन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से टाँच पिन लगा देंगे। टाँच पिन लगाने के बाद फिर हम इस तरह से इसको साइड से इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे ये होगा जो हमारा आस्तीन छोटा बड़ा हमको पहले से पता चल जाएगा, उस हिसाब से हम सिलाई करेंगे। दोनों आस्तीन को हम सेम इसी तरह से लगा लेंगे। फिर हम जैसे यहाँ पहुँचेंगे कंधे के पास, टाँच पिन को हमको निकाल देना है और दोनों पल्लों को इस तरह से सिल लेना है। और ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। और ये देखिए हमारी आस्तीन बिल्कुल अच्छी तरह से लग गई है। और ये अब हम इसकी फिटिंग लगा लेंगे। पहले एक सिलाई हम इस तरह से इसमें लगा देंगे ऊपर से नीचे तक। उसके बाद हमारी नाप के अनुसार हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। हमारा ब्लाउज का जो नाप है उस हिसाब से हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। और हमने ये पीछे 2 इंच दोनों साइड से छोड़ के बीच का पार्ट लेके हम पीछे का प्लेट बनाएंगे। 4.5 इंच का प्लेट लिया है। दोनों साइड से आधा इंच हम लेंगे। इस तरह से आधा इंच लेना है और एक बीच से और साइड से तिरछी लाइन, जिस तरह हम प्लेट लगाते हैं उसी तरह से आप चाहे चाक से निशान लगाइए, नहीं तो हाथों से पकड़ के आप पीछे का प्लेट इस तरह से हम पीछे का प्लेट लगा देंगे। इस तरह से पकड़ के दोनों साइड हमको प्लेट लगा देना है। फिटिंग का भाग छोड़ के आप बीच वाला सेंटर का लीजिएगा। अब हम इसकी गले की पट्टी बनाएंगे। तो एक सीधा कपड़ा लेंगे चौकोर, उसके बाद इसकी और एक पट्टी काटना है। तो इस तरह कैंची को आप तिरछा चलाइएगा और इस तरह से लगभग 2-2.5 इंच का लगभग इस तरह से तिरछी पट्टी काट लेंगे। सेम उसी नाप की हम दूसरी भी पट्टी काट लेंगे। इस तरह से सारी पट्टियों को कट कर लेना है। इस तरह सारी पट्टियाँ हम काट लेंगे। इससे जो है हमारा और एक पट्टी लगाने से गले की पाइपिंग बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब एक तिरछा एक सीधा पट्टी हमको जोड़ लेना है। डबल सिलाई लगा के सारी पट्टी को इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। और गले में जो एक्स्ट्रा गले को नाप ले, आगे का पल्ला आप गले को नाप लीजिएगा पट्टी लगाते समय। अब हम इस तरह से पट्टी को गले पे रखेंगे। मैंने गले को छांट लिया है, जो एक्स्ट्रा गले का कपड़ा इधर उधर था वे गले को बराबर कर लिया है। और अब इस तरह से हम गले की पट्टी इस तरह से पूरे गले पे हल्के हाथों से, पट्टी को आपको खींच के नहीं लेना है, हाथों को हल्का करके ही इस तरह से लगाना है। और ये देखिए इस तरह से हम गले की पूरी पट्टी लगा लेंगे। इस तरह पट्टी लगाने से गले की पाइपिंग बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। आप अगर एक बार बना के देखेंगे किसी भी ब्लाउज में तो आपको समझ में आएगा कितनी बारीक पाइपिंग बन के तैयार होती है। और इस तरह पूरे गले पे हम पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद पट्टी लगाने के बाद फिर हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। और दोस्तों अगर मेरी या ब्लाउज़ की आप ब्लाउज़ सिलने का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं बहुत सिंपल ट्रिक अपने चैनल पे ले आऊँगी जिससे आप बहुत आसानी से ब्लाउज़ सिल सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा कपड़ों को नीचे से हमको इस तरह से थोड़ा सा काट के निकाल देना है। इसको बराबर से इस तरह से छाँट देना है। और अब हम इसको ऐसे एक बार पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस तरह से दोबारा मोड़ेंगे
और ये देखिए इस तरह से किनारे से हमको बिल्कुल बारीक किनारे से इस तरह मशीन चलानी है। धीरे धीरे मशीन को रोकते हुए आराम आराम से हम इस तरह से गले की पट्टी बनाएंगे और कपड़े को बीच से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे, नीचे भी देखते जाएंगे कि कहीं कपड़ा खुला तो नहीं है। और ये देखिए इस तरह से हम मशीन की सुई बिल्कुल कोने पे रहनी चाहिए पाइपिंग के। इस तरह से हम गले की पाइपिंग बना देंगे और देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग बन के तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो की या मेरे सिलाई के चैनल आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज की ट्रिक लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।